नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मोक्षिता ज्योतिषवाणी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग की, अगर ये योग किसी जातक की कुंडली में हो तो उसे अचानक अपार संपदा की प्राप्ति होती है। उसके पास ज्ञान, विवेक, बुद्धि अबेंडेंस मात्रा में होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है। इतना ज्ञान होता है उनके पास कि उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उनका जो इंट्यूशन पावर होता है वो बहुत अधिक होता है। ऐसे लोग जीवन में अचानक सफलता प्राप्त करते हैं। कभी ऐसा होता है कि सफलता उनको जन्मजात मिली होती है, या कभी जीवन में उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता है, अचानक ही उनके जीवन में एक बड़ी सफलता आ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गज केसरी योग की। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण कैसे होता है। तो आप अपनी कुंडली में देखेंगे कि जब आपकी कुंडली में चंद्रमा से बृहस्पति यदि पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में हो, यानी कि केंद्र भाव में हो, या फिर चंद्रमा से बृहस्पति यदि त्रिकोण भाव में हो, मतलब पहले, 5वें और 9वें भाव में हो, तब हम कहते हैं कि गज केसरी योग का निर्माण हुआ है। इसके साथ साथ आप कुंडली में यह भी देख सकते हैं कि यदि चंद्रमा और गुरु दोनों एक साथ किसी भाव में बैठे हुए हों तो वहाँ पर भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। अगर चंद्रमा और गुरु की यह युति केंद्र भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में बैठे हुए हैं, या फिर त्रिकोण भावों में बैठे हुए हैं पहले, 5वें और 9th हाउस में, तब ये बहुत ही अधिक शुभ फल देते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तब ये योग बहुत ही अधिक स्ट्रॉन्ग योग बनता है। इसके साथ ही आपको यह देखना है कि इस योग पर किसी क्रूर ग्रह की, किसी पापी ग्रह की कोई दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, लेकिन हाँ, फल ये तब भी देगा, लेकिन थोड़ा कम फल देगा। लेकिन अगर इस पर किसी क्रूर ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो यह जो योग है ये पूर्णता के साथ फल देगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं महानायक अमिताभ बच्चन जी का चार्ट। महानायक अमिताभ बच्चन जी के चार्ट जो है वो शायद कुंभ लग्न का चार्ट है। उनके चार्ट में हम देखते हैं कि गुरु और जो बृहस्पति है वो केंद्र का संबंध बना रहे हैं, और इसी कारण आपने देखा कि उन्हें कितनी सफलता मिली है। पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी उन्हें मान सम्मान प्राप्त हुआ है।